बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसारा का सलाम कबूल कीजिएगा। इसारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन है, 17 अगस्त है, 4 रबीउल अव्वल है, रहमत और बरकतों वाला महीना है। आज इस महीने में अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को ये एजाज़ बख्शा था कि इस ज़मीन के सबसे मुक़द्दिर तरीन हस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे। दरूद उन पर, सलाम उन पर। और इस दरूद और सलाम की बरकत में, इस छाँव में मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरे ये जो देखने वाले हैं और मेरे सुनने वाले हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे बहुत अच्छी बात की, उसने कहा आप ये क्यों कहते हैं देखने वाले, आप ये क्यों नहीं कहते कि मेरे देखने वाले और सुनने वाले। लेकिन मैं ये भी इससे भी आगे बात कर रहा हूँ कि मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले और मेरे वो जो देखने वाले भी नहीं और सुनने वाले नहीं है, उन पे भी अल्लाह ताला अपनी रहमतों का साया रखे। अल्लाह ताला उनको मुश्किलात में आसानी दे, अल्लाह ताला उन्हें कर्ज़ों से खुलासी दे, अल्लाह ताला उनको बीमार हैं तो शफ़ा अता फ़रमाए, अल्लाह ताला अगर उनको किसी चैलेंज का सामना है तो उसमें उनको सरखुरू करे, उनके बच्चों को उनका ताबे फ़रमान बनाए, उनके वालिदैन मौजूद हैं तो उनको खिदमत का मौका मिले, चले गए तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह अता फ़रमाए, आपको हर तरह की सेहत सलामती अता फ़रमाए। मेरी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। ये हफ़्ता जो आज से शुरू हो रहा है, अगर मैं ये कहूँ कि ये पाकिस्तान की किस्मत का फ़ैसला करने वाला हफ़्ता है तो मैं बिल्कुल गलत नहीं कहूँगा। इस हफ्ते में ऐसा कुछ होने जा रहा है कि उसके बाद शायद पाकिस्तान का नक्शा ही बदल जाए, हमेशा के लिए बदल जाए, या मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते के अंदर पाकिस्तान की तारीख के चंद जो बड़े तहलका खेज वाक़यात हैं ना, वो होंगे। अब आप कहेंगे कि यार की मैं सर सवेरे सवेरे सानू मौत वगैरह कुछ शायद डरा देता है कि पता नहीं की होने चल रहा है। तो मैं अभी इस तरफ आता हूँ, आपको मैं गुड मॉर्निंग तो कह दूं, सुबह बखैर तो कह दूं भाई, आपको सुबह को ठंडे ठंडे छाँव में कोई बात तो कह दूं, बादल छाए हुए साथ मेरे कान में बहुत शदीद इन्फेक्शन जी हुई है कोई, लेकिन ठीक हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार यूँ करूँ तो आप माइंड ना कीजिएगा यार, मैं कौन नेचुरल अंदाज में आपसे बात करता हूँ, मेरा कोई तसन्नुन नहीं है। यही शर्ट में कल पाई सी यही शर्ट रूम में पा के बह गए, तो मुझ में कोई आपके लिए प्रिटेंशन नहीं है। ये हफ्ता मैंने जैसे आपको कहा कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फिर कल मैंने आपको कहा था कि सुहेल अफरीदी बनू गए हैं, जो हाईली सेंसिटिव इलाका है, और मैंने आपको ये खबर दी थी कि पुलिस ने भी वहाँ पे सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। लेकिन वहाँ पे एक ऐसा क्या कहते हैं मुजाहरा हो गया जिससे पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारी परसेप्शंस हैं ना, वो ख़त्म होकर रह जाएंगी। ख़ास करके केपी के अंदर दहशत गर्दों के हवाले से और इस तरह की जो परसेप्शंस हैं, वो मैं समझता हूँ कि कल एक बहुत बड़ा सुहेल अफरीदी ने छक्का मारा है। तीसरी चीज़ ये कि इसी छक्के के अंदर उन्होंने जो वहाँ गुफ्तगू की है, वो उसमें कुछ गुफ्तगू बहुत जिसे कहना चाहिए रेड लाइन क्रॉस करके की है उन्होंने, और वो रेड लाइन क्या क्रॉस की है मैं उसके ऊपर आपसे बात करूँगा। और चलते चलते बस एक चीज़ मैंने आपसे अर्ज़ करनी थी कि ईरान की जो सूरत हाल है और ये अमेरिका की, इसमें एक जो असल टर्निंग पॉइंट आ गया ना, वो टर्निंग पॉइंट ये आया है भाइयों कि जो पासदाराने इनकलाब हैं उनमें खामोशी से एक शिफ्टिंग हो गई है, और उस शिफ्टिंग के बाद जो नए आए हैं मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हुए लोग, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं, और वो अमेरिका के साथ अब किसी हवाले से भी सुलह करने के मूड में नहीं है। एक दफ़ा उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया कि अमेरिका भज गया है, दौड़ लाती है, उन्हें भाग गया है, दौड़ लगा दी है। अब यही मौका है कि उसे पीछे से जितनी की ठापे मारी जा सके मार दें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के मुतालिक अब ये एक राय बनती जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जहनी और जिस्मानी तौर पे बिल्कुल नकारा हो चुके हैं। मैं जो डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत करीब के एडवाइज़र हैं, उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है वो इस बात की अलामत है कि आहिस्ता आहिस्ता डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर से लोगों का एतमाद जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। आपको याद होगा इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप से नाराज़ होकर क्या कहते हैं उनके आर्मी चीफ, उनके क्या नाम है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और कितने जनरल जो हैं वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। तो ये इस्तीफ़ा भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये समझ लें बहुत बड़ा धचका है, और ईरान इसके ऊपर जश्न मना रहे हैं। अच्छा, वो आबना हुर्मुज़ के हवाले से कि अब मेरा आबना हुर्मुज़ पे कब्ज़ा हमारा ईरान अमेरिका का हो चुका है, ये वो तो हो ही रहा था। ईरानी मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो रिलीज़ की है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो किसी तकरीब में जा रहे हैं, और उनकी जिस्मानी कमज़ोरी का आलम यह है कि आप वीडियो में देखेंगे कि उस वीडियो में आपको साफ नज़र आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी आबना हुर्मुज़ पे कंट्रोल नहीं रहा और वो खुल गई। इस वीडियो में मैं इससे ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकता, आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक ऐसा शख्स जो अब ज़हनी तौर पे अपने नेचर काल को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और वो इतना कमज़ोर हो गया, और वो लोगों के बीच में इन द क्राउड अगर उसके साथ वो ये सब कुछ उसके साथ हो रहा है तो उससे अंदाज़ा लगाने कि उसके असाब किस सतह पे रह गए। कहा जाता है कि वो बैठे बैठे, ये तो अमेरिकी कांग्रेस के अंदर सवाल हुआ था, तो जेडी वेंस था या क्या कहते हैं मार्क रोबियो था, तो मार्क रोबियो ने कहा कि जी वो बड़े जाइल हैं और वो बड़े फिट हैं और वो हर वक्त चाको चौबंद हैं। तो वो जो ज्यूरी जो सुन रही थी जिन्होंने बुलाया हुआ था, एक तो वो बड़े अजीब लोग ने यार,
अपने वजीर खारजा को बुला लेंगे, सदर को बुला लेंगे, और कुछ नहीं होगा तो अमरीकी सदर अगर मुतमईन नहीं है तो अपने जनरल से इस्तीफा ले लेगा, जनरल उससे मुतमईन नहीं है तो वो इस्तीफे दे देंगे। मतलब एक अजीब वो है। तो उसमें उन्होंने जूरी ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि बड़ा फिट है, जाहिल। उनका हाँ, उनका वो वीडियो दिखाएं जिसके अंदर वो बैठा बैठा सो रहा है एक तकरीब के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये तो क्रॉस लग गया हुआ है कि जनाब वो अब मेंटली और फिजिकली इस काबिल नहीं रहे कि वो इतना बोझ उठा सके। मैं कहा ये चलते चलते ये एक वीडियो मैंने अभी आपको कहा कि देख लें, डोनाल्ड ट्रंप के अपना जो है नेचर काल पे कंट्रोल नहीं है, अपने उर्मज उनकी अपनी खुल जाती है। तो अब आ जाए असल चीज़ की तरफ। एक तो नंबर 1 ये है कि आप मंगल को इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है वो केस की समाअत करने जा रहा है। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो वकला है उन्होंने एक बहुत अच्छी तवील स्टडी करके डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठी करके, जिसमें उनकी आंख का, जिनमें उनके ब्लड प्रेशर का, जिनमें उनके मैदे का इशू, जिनमें उनके हाथ में रेशे का, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके एक इतना सॉलिड केस बना दिया है कि ये सॉलिड केस वकला का ये कहना है कि जब अदालत में सुप्रीम कोर्ट में पेश होगा तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। यानी वो कहते हैं इतना सॉलिड बेसिक केस है कि अदालतों को इमरान खान को अदालती रिलीफ देना पड़ेगा। वैसे तो ये पाकिस्तान है, यहाँ पे नवाज शरीफ के साथ जिस तरह का ड्रामा हुआ कि इमरान खान को कहना पड़ा कि मेरे ये शेरी जो है शेरी मज़ारी ये रोती हुई मेरे पास आई कि नहीं डॉक्टर यास्मीन राशिद कि वो मर जाएगा नवाज शरीफ, उसको आप बाहर भिजवा दें। आप अंदाज़ा करें किस लेवल के ऊपर यहाँ पे ड्रामे होते हैं। और कहा यह जा रहा है कि वज़ीर सेहत थी डॉक्टर यास्मीन राशिद और जाली रिपोर्टें बनी। अब पहले तो मैं ये इल्ज़ाम लगाता था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद भी बेनिफिशरी हैं इन जाली रिपोर्टों में, को पैसे वैसे उन्होंने ले लिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने जितना बदतरीन सलूक डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ किया है उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि उन बेचारियों को भी नहीं पता था। और आज इमरान खान जो है जो केस बनाया गया उसमें आप सुन के आपकी आंखों के तले अंधेरा आ जाएगा कि इमरान खान की जो चक्की या जिस बैरक में वो बंद है या जिस कमरे में कोठड़ी में बंद है, उस कोठड़ी की साख्त आज मेरे साथ प्रोग्राम में वो थी शिफा, तो वो बता रही थी कि इस तरह की है कि सर्दियों के अंदर सर्दी जो है वो डायरेक्ट अंदर जाती है और गर्मियों के अंदर डायरेक्ट गर्मी अंदर जाती है, यानी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और इस हाल में एक शख्स पिछले 3 साल से कोठड़ी में बंद है और 8 माह से उसको जनाब अली कहते तन्हाई में रखा हुआ है। तो अब कहने वाले वकला ये कहते हैं, मेरी 2-3 वकला से बात हुई है, उनका ये दावा है कि इतना मजबूत सॉलिड केस है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास उन्हें रिलीफ देने के अलावा कोई चीज़ जो है ना नहीं बचती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये हफ्ता। अगर इमरान खान को रिलीफ मिल जाता है और वो हॉस्पिटल मुंतकिल हो जाते हैं, या जैसे क्या कहते हैं न्याजी साहब जो उनके बहनोई हैं उन्होंने दावा किया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो ये इस हफ्ते में ही कुछ चीज़ें फैसला कुन हो जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि कौमी असम्बली में आज इजलास शुरू हो रहा है। अच्छा, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जी 28वीं तरमीम पेश की जाने जा रही है, 28वीं तरमीम के मुजव्विज़ा मुसव्वदा जो है वो भी शेयर हो रहा है। मुझे नहीं पता कि अब ये सही है या गलत है। मैं ये आप लोगों से शेयर इस जुमले के साथ कर रहा हूँ कि ये गैर मुसद्दिका है और सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं वहाँ से लेके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें मेरा कहीं ये कॉन्सेंट नहीं है कि जी ये सही है या गलत है, लेकिन वो कहते हैं कि इस कल जो हो रहा है इसी सेशन के अंदर 28वीं तरमीम जो है ना वो पेश कर दी जाएगी। अब ये मुझे नहीं पता है भाई ये सही है या गलत है, जो मेरे सामने है वो कहते हैं मैंने कुछ चीज़ें सिर्फ आपको सुनानी है। इसमें वैसे तो कहते हैं जी सूबे बनेंगे। अच्छा, अब सूबे क्या क्या बनेंगे? पंजाब में बनेंगे शुमाली पंजाब, सेंट्रल पंजाब, जनूबी पंजाब, पोठोहार और बहावलपुर, 5 क्या नाम है सूबे बनेंगे। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, ठीक है। सिंध में कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर और लाड़काना बनेगा। पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए कि उनका लाड़काना भी एक सूबा बनने जा रहा है। एमकेएम वाले यदि मोजा लग जाएंगे कराची सूबा बनने जा रहा है, लेकिन असल में तो पीटीआई की मोजे लगेंगी क्योंकि इस बार भी पीटीआई जीती थी और जिस तरह उसे हराया गया वो सबको पता है। केपी में कहते हैं पेशावर, हजारा, मालाकंड और डेरा इस्माइल खान, ये 4 सूबे होंगे। बलूचिस्तान में कोयटा, मकरान, जोब और तलात होंगे। अब वो कहते हैं जी विफाकी इकाइयाँ भी होंगी, यानी गिलगित बल्तिस्तान विफाक के पास होगा, आज़ाद जम्मू कश्मीर विफाक के पास होगा। लेकिन मेरी इतलात ये है कि कराची का भी एक पोर्शन जो वहाँ से शुरू होगा बंदरगाह से, और क्या कहते हैं वो जो हमारी बंदरगाह है ग्वादर, वहाँ तक भी एक जो होगा वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से होगा और वो विफाक का ही हिस्सा होगा। इसी तरह केपी में भी एक बेल्ट होगी जो विफाक के उसमें होगी। ये मुझे इतलात मिली, लेकिन इसकी जो खौफनाक बातें हैं वो ज़रा 2-3 सुना दूँ। अगेन आई रिपीट कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये मुसद्दिका है, ये गैर मुसद्दिका है। लोगों की राय में जो मुझ तक आया वो ये है, वो कहते हैं कि सदर मुमलिकत विफाक और आइन की अलामत होगा और सदर का इंतखाब बराह रास्त अवाम करेंगे। अथेराकुन असल गेम ये है, और वही सरबरा होगा हुकूमत का, और विफाकी काबीना फिर सदर के मातहत काम करेगी
और सदर ही कौमी सलामती, खारजा पॉलिसी और विफाकी इदारों का निगरान होगा। अब ये मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं है। मैं बार बार इसीलिए आपको ये कह रहा हूँ कि ये क्योंकि हाईली सेंसिटिव मामला है, मैं इसमें कोई ऐसे पल्ले से कोई चीज़ डाल दूं तो मैं वो डालना नहीं चाह रहा। इसलिए मैं क्या कहते हैं आपसे मैंने इतना ही शेयर किया। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि चारों वज़राए आला काबीना का रुकन होंगे, बाख्तियार होगा, लेकिन उन्हें तो गवर्नर बैठेगा तो जे वज़ीर आला गल नहीं मानेगा, यानी बात नहीं मानेगा, तो गवर्नर जो है वो सदर के साथ मिल के उसकी छुट्टी करा देगा। सेनेट को बाइख्तियार बना दिया जाएगा बहुत ज़्यादा, और बराह रास्त सेनेट ही जो है मामलात को देखेगी। अब आई डोंट नो कि ये अब ये तो इस हफ्ते में या 10-15 दिन में चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी, लेकिन जो चीज़ें अब तक सामने आई हैं, ये किसी ने पोस्ट भेजी थी, मैं इसमें बहुत और कुछ, आईनी अदालत क्या करेगी, आईनी अदालत के हदूद क्या हो जाएंगे, और वो कैसे करेगी, बल्दियाती इंतखाबात होंगे उसका तरीक़ेकार क्या होगा, फिर उसके बाद इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। अब आ जाए जी KP की तरफ। बन्नू में मैंने कल बताया था कि शेल अफरीदी गए, पुलिस ने कहा जी 80 हाथ चुक ले, हम भाई क्या कहते हैं ये बोझ नहीं उठा सकते, हम हिफाजत नहीं कर सकते। जिसके बाद शेल अफरीदी अपने दो दोस्तों के, अपनी काबीना के साथ, जैसे यहाँ पे मरियम साहिबा की कुछ सहेलियाँ हैं ना, वैसे ही शेल अफरीदी के भी कुछ सहेले हैं। उन सहेलों में क्या कहते हैं शफ़ी साहब हैं, उसमें शाहिद खटक हैं, उसमें क्या कहते हैं 2-3 और लोग हैं, वो मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहे, वो हैं, वज़रा हैं। तो मैं क्योंकि इतना सुबह से उठ के एग्जर्शन में हूँ कि मुझे जब स्ट्रेस बनता है तो मुझे नाम जो हैं, मीना खान हैं, ये क्या कहते हैं लोग हैं जो उनके बड़े करीबी हैं, ये सारे गए वहाँ पे बन्नू। और बन्नू मैंने जैसे बताया हाईली सेंसिटिव इलाका था, लेकिन आप हैरान होंगे कि विदाउट एनी वन सिंगल पुलिसमैन या इदारों के मुहाफिजों के बन्नू में रैली निकली, तवील रैली निकली, वहाँ की तारीखी रैली निकली, एक तीला तिनका नहीं टूटा, एक ठा नहीं हुई कहीं पे। ये हैरानकुन बात है कि नहीं है आपके लिए, आपकी नज़र में, कि बन्नू जिसके मुतालिक ये कहा जाता है कि जी वहाँ तो दहशतगर्द आके बैठ गए हैं, तालिबान बैठ गए हैं, फिर पुलिस भी ने हाथ उठा दिए, फिर वो खुद अकेला चला गया, वो टीम चली गई, और वहाँ पे ये सारी रैली इतनी पूरा मन अंदाज में हुई कि वहाँ पे मजाल है कि जो एक तिनका भी टूट गया हो। तो शेल अफरीदी ने बहरहाल एक, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा छक्का इन अ सेंस कि एक दफ़ा बन्नू वालों ने ये साबित कर दिया कि हम पूरा मन लोग हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए कि कल बन्नू वालों ने दहशतगर्दी को शिकस्त दे दी तो ये भी कल गलत नहीं होगा। हाँ, वहाँ पे शेल अफरीदी ने कुछ रेड लाइंस का क्रॉस की हैं, और उन्होंने जो खिताब किया है उसमें उन्होंने वहाँ के जो कोर कमांडर साहब हैं उनको मुखातिब करते हुए कहा कि रोड खुले होने चाहिए, कैंट नो गो एरिया है, और वो हमें पता है वहाँ किसकी हुकूमत होती है, लेकिन ये जो रोड्स हैं ये हमने किसी को नाके लगाने के लिए नहीं बना के दिए, या किसी की हिफाजत के लिए नहीं दिए इदारों की, ये अवाम की हिफाजत के लिए हैं, और ये खुले होने चाहिए। शेल अफरीदी भी मेरे ख्याल थोड़ा सा क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये उन्होंने कितना कैलकुलेटेड रिस्क लेके खेल रहे हैं। पहले उन्होंने एक दफ़ा ये कह दिया कि जी मुझे ऐसे धमकी मिली और वहाँ से मिली, अब उन्होंने इस बार ऐसे नाम लेके कह दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी कैलकुलेटेड रिस्क की तरफ चले गए, और उस कैलकुलेटेड रिस्क के साथ वो क्या कहते हैं आगे बढ़ रहे हैं, या वो आगे बढ़ते हुए टक्कर ले रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसका अंजाम क्या होना है, क्या नहीं होना, लेकिन इश्क में तो फिर ऐसे ही होता है ना, इश्क के नाम पे खैरात भी ले लेते हैं, ये वो सदका है जो सादात भी ले लेते हैं, तो फिर इसके लिए तो फिर पापा जूना चलना पड़ता है, कन्नी मुंदरा पाके मथे तिलक ला के नहीं में जाना जोगी के नाल गाना पड़ता है, ठीक है ना, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया कहना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों में बहरहाल कल बन्नू ने एक पैगाम पूरे पाकिस्तान को दिया है कि हम दहशतगर्द नहीं है, एक पूरा मन इलाका है। आखिर में सुन लें जी, एक बड़ी चीज़ है, इससे फिर अगेन मैं इस कंटेंट से मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं शेयर आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि ये आजकल बहुत इस पर डिस्कस हो रही है। तारिक मतीन साहब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, मेरे साथ दुनिया टीवी के अंदर वो रहे हैं, और बड़े शानदार एंकर हैं, मेरे पसंदीदा एंकरों में से इसलिए हैं कि जो तारिक मतीन का लहजा है उर्दू का, वो बहुत कम लोगों का है। मैं 6 कहता था, उन्होंने मुझे बताया 6 नहीं होता, 6 होता है, 6 है, जो वो दो चश्मी है, तो बड़ी क्लियर एक्सेंट के साथ, लेकिन अब वो बड़े दिनों से बड़े एग्रेसिव नहीं खेल रहे। उन्होंने एक ऑडियो शेयर की है, अब ये जाली है नकली है मुझे नहीं पता, उसमें एक पंजाब की वजीर जो हैं खातून, वो उनके हवाले से है कि जी उनकी बेटी की शादी है, तो 80 लाख रुपए के 2 जोड़े उन्होंने अपनी बेटी के लिए सिलेक्ट किए हैं। अच्छा, मुझे खैर इस बात पे यकीन नहीं आ रहा कि कोई बंदा 40 लाख का जोड़ा क्या होगा यार। मेरा ख्याल सोने का अगर हम वो बनवाएं शलवार कमीज तो 40 लाख में बन सकता है। तो इतनी
फिर मैं नहीं समझता कि जिस वो खातून वजीर की तरफ इशारा है वो ये करेंगी कि पाकिस्तान पंजाब के अवाम भूखे मर रहे हों, उनके पास खाने को ना हो। लाखों बेटियां जो हैं वो जहज़ ना होने के सबब अपने घरों में बैठी हैं, बाल उनके सफ़ेदी उतर आई है, ठीक है ना। बहुत हज़ारों लड़कियां जहज़ ना देने के सबब उनके क्या नाम है ससुरालियों ने उन्हें घर से निकाल दिया है। बहुत से रिश्ते